अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के रूटीन की। तो ये जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं ये मैंने निकाले हैं फ्रिज से, क्योंकि फ्रिज मुझे करनी थी साफ़। और कल मैं गई थी लुलु, तो वहीं से मैं नया प्रोडक्ट लाई हूँ। ये है फूड प्रोसेसर जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जो कि मेरे पास नहीं था अभी तक। और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें घर का निकला हुआ ही जूस चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। तो बस इसी वजह से मुझे ये लाना पड़ा, क्योंकि बच्चे शौक से जूस पीते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक केला ले लिया है मीडियम साइज़ का, 4 से 5 मैंने लिए हैं खजूरें, उसका एक पेस्ट बना लिया है। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको फ्रिज की सफाई। देखिए कितने गंदे हो गए थे बॉक्सेस। ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बॉक्सेस, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से धोए नहीं थे और स्मेल भी आ रही थी। तो इसके सारे फ्रूट्स मैंने निकाल के बाहर रख दिए थे। और देखिए फ्रिज का हाल। जितनी बड़ी फ्रिज होती है उतना ज़्यादा सामान भरा हुआ होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, छोटी हो या फ्रिज या बड़ी हो, सामान उसमें अक्सर भरा भरा ही रहता है। तो कभी-कभार मुझे उलझन भी होने लगती है कि इतनी कैसी फ्रिज भरी हुई है, मुझे थोड़ी-सी खाली-खाली अच्छी लगती है। तो जब ये इतनी भर गई थी तो सोचा थोड़ी हिम्मत करके इसकी सफाई कर ली जाए। तो जितना भी सामान था मैंने निकाल के बाहर रखा। जो चीज़ मुझे फेंकनी थी वो फेंक दी, जो एक्सपायर हो गई थी वो भी पीछे पड़ी हुई थी, जो कि मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी कि कब से एक्सपायर हुई भी पड़ी हैं। तो वो चीज़ें मैंने सब डिस्कार्ड कर दी हैं। अब साफ-सुथरी से देखिए फ्रिज लग रही है और सब विज़िबल भी दिख रहा है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। वरना पहले तो बच्चों से कहती थी तो उनको मिलती ही नहीं थी चीज़ कि कहाँ रखी हुई है। बस ढूँढ-ढाँट कर आ जाते थे, ये फ्रिज में नहीं है, लेकिन वो पीछे ही रहती थी चीज़ें। लेकिन अब सब विज़िबल है, बच्चे भी आराम से देखकर चीज़ें ले सकते हैं। और जो एक जैसी चीज़ें थी वो मैंने एक तरफ रख दी, ताकि ईज़ी रहे निकालने में। अब देखिए कितना साफ-सुथरी सी फ्रिज हो गई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ऑर्गनाइज़्ड। तो बस इसी तरह की मुझे फ्रिज अच्छी लगती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन इतना स्पेस होना चाहिए कि जब आप फ्रिज खोलें तो दिल खुश हो जाए। ये ना हो कि फ्रिज खोलते ही बस उलझन होने लगे कि इतना सामान भरा हुआ है इसमें। तो सब चीज़ें मैंने जगह पर रख दी हैं, खाने-पीने का सामान जितना भी खाना बचा था उसे मैंने फूड कंटेनर में रखा है, वरना तो पहले डिशेज़ में भरा हुआ रखा था। और ये देखिए मैंने कवर कर दिया है वाटरमेलन को। इस तरह के कवर करके रखते हैं तो खराब नहीं होता। और 2 बॉक्सेस हैं, एक वेजिटेबल का, एक फ्रूट्स का, जो कि मैंने साफ़ करके, धो के, सुखा के और फिर इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोबारा से रख दिए थे। ये साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं, सारे मैंने बॉक्सेस अरेंज किए हैं। जो चीज़ें फेंकनी थी वो फेंक दी इसमें से। और ये यहाँ पर मेरी क्रीम रखी है, फ्रेश क्रीम और थिक क्रीम रखी है, नीचे दूध है और ये सबसे नीचे कुछ और बॉक्सेस हैं। तो सब अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो गई है मेरी फ्रिज। और आप बताइए आपको कैसी लगी? इस तरह की फ्रिज अच्छी लगती है या भरी-भरी? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आ जाते हैं अब किचन के दूसरे कामों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने रात को बनाए थे शामी कबाब, जो कि मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। अब इसे वापस निकाल लिया है सारे मैंने शामी कबाब को। अब इसे मैं रखूँगी दोबारा से फ्रीज़र में, लेकिन इस बार मैं रखूँगी इसके पैकेट बना के, यानी कि ज़िप-लॉक बैग में इसको भर के रख दूँगी फ्रीज़र में। कम से कम ये 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होते और काफ़ी काम में भी आते हैं। बच्चों को मैं लंच बॉक्स में भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ। और लंच डिनर में जब कुछ दिल नहीं करता बनाने का, तो मैं यही शामी कबाब दे देती हूँ पराठे के साथ। तो काफ़ी मैं शौक से बनाती हूँ, बच्चे शौक से खाते भी हैं। मुझे बहुत पसंद है शामी कबाब। तो जब भी कीमा आता है घर पे, तो मैं ज़रूर ये बना के रखती हूँ। और देसी घी ख़त्म होने को था, तो बस थोड़ा-सा बचा था। इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ शामी कबाब। मैं देसी घी में ही फ्राई करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और कभी-कभार ऑयल में भी कर लेती हूँ, लेकिन जो देसी घी की बात है वो तो अलग ही होती है। तो यहाँ पर मैं 3 कबाब फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देना है हस्बैंड को। 2 हस्बैंड को दे दूँगी लंच में और 1 मैं खुद खा लूँगी ब्रेकफ़ास्ट के लिए पराठे के साथ। और इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट तो पराठे के साथ ही होता है, और साथ में हरी चटनी हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर मैंने शैलो फ्राई कर लिया है शामी कबाब को। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड के लंच की। तो यहाँ पर मैंने दाल और सब्ज़ी तो दे ही दी थी, साथ में शामी कबाब भी रख दिए हैं, क्योंकि ये कुल्ले के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, जो कि मैं कल रात को ही लेकर आई थी लुलु से। और अब मैंने बना दिया है लंच हस्बैंड का। चलिए आ जाते हैं उसी रेसिपी की तरफ जिसकी मैं बात कर रही थी शुरू में। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट लिए हैं, 2 तरह के बिस्किट है, एक तो डाइजेस्टिव है, एक है चॉकलेट फ्लेवर के। तो दोनों को ही मैंने बारीक पीस लिया है। साथ ही में मैंने डाला है कोको पाउडर 2 चम्मच, ताकि अच्छे से इसमें कलर भी आए और फ्लेवरफुल भी हो जाए। अच्छे से पीस लिया है मैंने बिस्किट को।
तो यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब ये पिसा हुआ है बिस्किट का पाउडर। इसमें मैंने वही मिक्सचर मिला है जो कि मैंने शुरू में बनाया था खजूरों का और केले का। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस उतना ही डालना है कि ये बाइंड हो जाए और अच्छे से डो बन जाए और इसे हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और इस बीच आप बनाइएगा व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैं पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ, ये बड़ा ईज़ी बन जाता है इसे। व्हिपिंग क्रीम जो आती है वो भी ले सकते हैं, लिक्विड वाली जो आती है, और इस तरह के अगर पाउडर मिलते हैं तो वो तो बहुत ही सही रहता है। बस आप 3 सैशे डालिए, यहाँ पर मैं 3 का यूज़ कर रही हूँ, और ठंडा दूध डालिए। बस ये 2 चीज़ें डालनी होती हैं, और साथ में वनीला एक्सट्रैक्ट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और वरना ज़रूरत नहीं है उसकी, स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ठंडा दूध डाला है वनीला एक्सट्रैक्ट, और इसे बीट करेंगे हाई स्पीड पर तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छे से व्हिप्ड हो जाए। और फिर इसे कवर करके रख देंगे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये थिक हो जाए। हमें एक्चुअली इसका थिक फॉर्म ही चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह मैं पलट कर भी दिखा रही हूँ, अच्छे से गिर नहीं रही। इसका मतलब ये है कि अच्छे से ये व्हिप्ड हो गई है, मतलब विस्क हो गई है। अब इसे फ्रिज में रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके। और यहाँ पर मैं कैन्ड फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जूस कंप्लीटली निकाल लेना है, बस हमें चाहिए इसका फ्रूट्स। और अब मैंने निकाल लिया डो, जो कि मैंने फ्रिज में रखा था, बिस्किट का डो। 2 बटर पेपर के शीट्स लिए मैंने, एक नीचे बिछा दिए है, इसके बीच में रखेंगे बिस्किट का डो, और ऊपर एक और बटर पेपर रखेंगे उसी साइज़ का, और इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से, ताकि टूटे भी नहीं और अच्छे से फैल भी जाए। ये देखिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा थिक ही रखना है। और इसके ऊपर हमें लगा देनी है व्हिप्ड क्रीम, जो कि हमने फ्रिज में रखी थी, और इसके ऊपर फैला देना है फ्रूट्स, अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स बारीक-बारीक काट के आप फैला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। और इसे रोल करके दोबारा फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो रोल आपको इस तरह करना है, मतलब जो आपका बटर पेपर है उसमें ही रोल करते हुए इसे इस तरह का लॉट बना देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से सील करके फ्रिज में रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और जो बची हुई व्हिप्ड क्रीम थी उसकी मैं आइसक्रीम बना रही हूँ। एक कंटेनर ले लिया है मैंने, फूड कंटेनर, उसमें मैंने डाल दिया व्हिप्ड क्रीम और डाल दिए हैं मैंने फ्रूट्स, और मिक्स करके रख दूँगी फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये आइसक्रीम बन जाए। अच्छा, ये जो मैंने व्हिप्ड क्रीम ली थी इसमें मैंने शुगर नहीं डाली, क्योंकि जो पाउडर आती है इसमें ऑलरेडी शुगर मिली भी होती है। बस हमें इसमें दूध मिलाना होता है और वनीला एक्सट्रैक्ट, और बन जाती है हमारी व्हिप्ड क्रीम, इसलिए मुझे ये ईज़ी रहता है। और ऊपर से मैंने कुछ चोको चिप डाल दिए हैं, और चॉकलेट सिरप डाल के इस पे मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है, ताकि आइस क्रिस्टल ना बने। और रख दूँगी इसे फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, 4 से 5 घंटे बाद मैंने निकाल लिया इसको फ्रिज में से। अब इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है इसमें। बहुत ही अच्छा सा डेज़र्ट है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और चीज़ें ज़्यादा इसमें यूज़ भी नहीं होती। तो ये कट करके मैंने आपको दिखा दिया, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था, बहुत फ्लेवरफुल था। और ऊपर से मैंने डाल दिया चॉकलेट सिरप एक्स्ट्रा चोको फ्लेवर के लिए। आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। और आइसक्रीम भी अच्छे से सेट हो गई थी 4 से 5 घंटे बाद, तो उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको सामने पेश कर रही हूँ कि इतनी अच्छे से सेट हुई थी।
और दोस्तों रात को डिनर में मैंने बनाई थी आलू तायरी। वो झटपट बन जाती है, जब कुछ मूड नहीं होता तो मैं राइस ही ज़्यादा बनाती हूँ। और राइस में जो सबसे ज़्यादा हमारे घर में बनता है वो है आलू तायरी। तो आलू तायरी बना ली थी, साथ में मैंने रखी थी ग्रीन चटनी, रेड चटनी और दही, साथ में अचार और क्यूकम्बर रखा हुआ था, वो काट दिया था, ऊपर से डाल दिया था उसमें काला नमक। तो ये सिंपल सा हमारा आज का डिनर था। काफ़ी टाइम से फ्रिज में गाजर पड़ी हुई थी, सोचा उसका यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, उसमें डाल दिए हैं 5 से 6 गाजर मोटी-मोटी काट के और पानी डाल के इसे 3 से 4 सीटियों में हमें गला लेना है गाजरों को, फिर अच्छे से मैश कर लेंगे। अब लिए मैंने एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ये गाजर और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। और साथ ही में मैंने दूध डाला है 1 कप के करीब और डाली है थिक क्रीम। अच्छे से चलाना है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर। साथ ही में डाला है मैंने 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क के। ख़त्म हो चुका था तो मिठास को बैलेंस करने के लिए मैंने चीनी भी डाल दी थी 2 से 3 चम्मच, ताकि मिठास बरकरार रहे। कंडेंस मिल्क कम था इसलिए मैंने चीनी ऐड की है और कंटिन्यूसली इसको चलाना है। इसका जितना भी दूध है उसको रिड्यूस करना है। यहाँ पर मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, वो भी आप ऐड कर दीजिएगा, हाफ़ टी स्पून इसी टाइम। और कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इसकी भुनाई करनी है। और बीच में मैंने डाल दिया है 1 से 2 चम्मच देसी घी के, ताकि ये अच्छे से भून जाए और इसका जो हमने घी डाला है वो सेपरेट हो जाए। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। यहाँ पे मैं खोए का जो यूज़ कर रही हूँ वो होममेड है, जो कि मैंने मिल्क पाउडर से बनाया था। और टूटी फ्रूटी भी मैंने घर में ही बनाई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए हैं, तो बन गया ये झटपट सा गाजर का हलवा, जो कि हमने बनाया है। थोड़ा सा कुकर में भी बनाया है, थोड़ा सा कढ़ाई में भी बनाया है।